नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 6 आतंकियों से मिले हथियार वैसे ही हैं जैसे ड्रोन से सीमा के पास गिराए गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, अब पुलिस पूरे मामले के तारों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है इस समय। इससे पहले बाकी दोनों आतंकवादियों को भी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। ओसामा, जान मोहम्मद शेख, मूलचंद, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद आमिर जावेद महाराष्ट्र राजधानी दिल्ली का जामिया नगर, उत्तर प्रदेश का रायबरेली, इलाहाबाद, बहराइच और लखनऊ के हैं ये 6 कथित आतंकी जिनको पुलिस हफ्तों से तलाश रही थी। और न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का एंटी टेरर स्क्वाड, साथ ही साथ खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार इनपुट्स दे रहा था किस तरह से पाकिस्तान के थत्ता सिंध में हुई ट्रेनिंग। ओसामा और जीशान, दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये 2 ऐसे आतंकी थे, कथित आतंकी, जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के थत्ता सिंध में हुई थी। मैं आपको थत्ता सिंध के बारे में बता दूं, यह वही जगह है जहां पर अजमल आमिर कसाब समेत 10 पाकिस्तानी आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी 26/11 के आतंकी हमले से पहले। और अब तक पुलिस की तहकीकात में क्या क्या निकल कर आया है, किस तरह से आरडीएक्स का इस्तेमाल करने की साजिश थी, क्या क्या हथियार मिले हैं, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। त्योहारों में हिंदुस्तान के शहरों को दहलाने का आईएसआई और डी कंपनी का आतंकी प्लान बेनकाब। हिंदुस्तान से ओमान और पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग की साजिश का भी पर्दाफाश। मल्टी स्टेट टेरर मॉड्यूल पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासे। आईएसआई की ट्रेनिंग और हथियार गोला बारूद मुहैया कराने की चाल और आतंकी हमलों के लिए दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम की ओर से फंडिंग का भी भंडाफोड़। ये कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से चलाए गए जबरदस्त ऑपरेशन के बाद मिली है। पाकिस्तान प्रायोजित उस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है जिसमें 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 पाकिस्तान के कराची में आईएसआई की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। ओसामा और जीशान कमर, ये 2 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। और इस आदमी के बारे में बता सकता हूं कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली, और फिर ये इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा था टिकट। तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में
जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है, इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। थैंक यू। आपल्याला माहिती असेल, कालची प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिल्ली पोलिसने असं सांगितलेलं आहे की त्याने 6 आरोपीला अटक केलेला आहे आणि त्या 6 पैकी एक माणूस जान मोहम्मद हे धारावीचा राहणारा इसम असून त्याबद्दल ATSची त्याच्यावर बारकाईची नजर होती आणि आता सुद्धा आहे। आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते बी कंपनीशी, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 वर्ष आधीचे संबंध होते। सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये। 9 तारखेला त्याने असा 13 तारखेला जायचे आहे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचं तिकीट द्या। तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला। तात्काळमध्ये सुद्धा त्यांची वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता, बर्थ नंबर 2 त्याचा होता। आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तेव्हा त्याने दिल्ली पोलिसने अटक केलं। आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे। आणि आपली ATSची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे। I'll repeat it in English. Yes, please, sir. Okay. So, as you are aware, on yesterday, Delhi Police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi Police when the train reached Kota. Now, this fellow has got some old connections with the D company, that is about 20 years back, and he was on our radar like so many other people. I don't want to give the details. He decided to go to Delhi on 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapon, there were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi Police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi Police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi Police. Our team is going this evening and we will go and interrogate Jan Mohammed and try to find out. सर कंपनी के साथ साफ तौर पे ये हैंडलर था या ये किस तरह का लॉजिस्टिक किस तरह के इसका होगा, और डी कंपनी का अभी नेटवर्क कैसा है, अंडरवर्ल्ड टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर। आपकी लास्ट में क्या बात आई? नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग 0 के बराबर है। ATS is fully in control and we have got free hand from Home Minister and Chief Minister to do anything and everything that is required to take action against the terrorists. So there is absolutely nothing to
से दैट कि अंडरवर्ल्ड का कोई कंट्रोल है. इट इज जस्ट दैट कि दिस केस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड. सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट वट एवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस. नहीं, आई कैनॉट गिव यू ऑल द डिटेल्स. वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है, और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है. इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़-फोड़ का केस था इसके ऊपर. और जो बाकी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस. सर, इस केस में जान मोहम्मद ने होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, कैसे किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है. केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या सिर्फ दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया. एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था. आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा मुंबई पुलिस को. इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? पे राजनीतिक आरोप भी लगे. ये एटीएस का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है. और एटीएस से पहले गृह मंत्री ने पीसी किया. एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है. ये एज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन. जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं. हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ एटीएस? आई डोंट अंडरस्टैंड. There are 1,000 people on our radar. इसमें कुछ अभी क्या हुआ, क्या है, कुछ बरामदगी नहीं हुई. जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रेडार पर रहते हैं. लेकिन सर 20 साल पहले का आप बता रहे, तो उसमें क्या कुछ क्राइम का बैकग्राउंड है? 20 साल में नहीं आया जो पायधनी का केस बता रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा, ऐसा आप कहना? ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न, देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था. 1-2 एनसी के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, एनसी का दूसरा केस है. ही वाज ऑन. तो मुंबई के धारावी का रहने वाला है 47 साल का जान मोहम्मद शेख, जिसे कोटा से गिरफ्तार किया गया. दिव्येश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. दिव्येश, जान मोहम्मद शेख के बारे में मुंबई पुलिस के पास क्या जानकारी है? बहुत धन्यवाद. मैं आशा करता हूं कि आपका ये अपलॉज और आपका ये समीर कालिया नाम से भी वो जाना जाता है, वो मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस की भी रडार पर था. एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर उस पर क्लोज उन्होंने सर्वेलेंस रखा हुआ था, पर किसी भी तरीके की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं एटीएस और क्राइम ब्रांच से, किसी भी तरीके की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी उनके सामने नहीं आई थी, इसीलिए उसे नहीं पकड़ा गया. ये कहा जा रहा था कि पिछले साल नवंबर में जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने फजलुर रहमान अलियास मुज्जू इसे अरेस्ट किया था. फजलुर रहमान ये दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए काम करता था, फहीम मचमच को रिपोर्ट किया करता था. उसने जान मोहम्मद का. ठीक, इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर. आतंक के तार कहां कहां थे, यह बड़ी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद. देखते रहिए आज तक. आज तक बेमिसाल